नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं यक्षनियाँ और योगिनियों के विषय में। जैसे बहुत से साधक यक्षिनी की भी साधना करते हैं और योगिनियों की भी साधना करते हैं। बहुत से साधक सिर्फ यही देखते हैं कि कहाँ से हमें ज़्यादा शक्तियाँ, ज़्यादा सिद्धियाँ, क्या कहाँ से हमें अर्जित होगा, लेकिन उनका सही रूप से कि आपको फिर बाद में उत्तम गति प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये सब नहीं सोचते हैं। तो किसकी साधना आपको करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। और योगिनियों की साधना करने से आपको क्या बेनिफिट होते हैं, उस विषय में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगिनियों के विषय में। जब कोई साधक योगिनियों की साधना करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम जैसे योगिनियों की साधना कर रहे हैं कि हमसे किस तरीके से बात करेगी, कि हमें कान में बताएगी, हमें सपने के माध्यम से बताएगी, हमारे सामने आके हमसे बात करेगी। क्योंकि कुछ साधक इनकी साधना कर तो लेते हैं पर वह सवारी के रूप में आने लगती है इनके ऊपर। इस तरीके से भी होता है। जैसे ये तो सभी जानते हैं कि योगिनियों की जो उत्पत्ति है वो माता महाकाली के द्वारा हुई है। जैसे जब महाकाली ने रक्त बीज का वध किया था, तभी 64 योगिनियाँ तभी 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये सभी योगिनियाँ विद्या और सिद्धियाँ सब में ही पूर्ण हैं, और इनको सबको माँ का ही दर्जा मिला है, क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से रक्त बीज राक्षसों का वध किया था। और ये भी आपको इनकी साधना करने से, जैसे जितनी भी योगिनियाँ हैं इनके अंदर सभी देवी देवताओं की, मतलब जैसे विष्णु भगवान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, माँ सरस्वती हैं, महादेव है, महालक्ष्मी हैं, महादेव हैं, नरसिम्हा जी है, सबकी शक्तियाँ अलग अलग योगिनियों के साथ चलती हैं। तो सही रूप से अगर कहा जाए कि योगिनियाँ जो हैं वो तामसिक भी होती हैं और सात्विक भी होती हैं। वो निर्भर करता है कि आप कौन सी योगिनी की आप साधना कर रहे हैं, किस प्रकार से आप साधना करते हैं, सात्विक करते हैं या तामसिक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि तामसिक साधना करने से आपको ये जल्दी फल देने लगती हैं और सात्विक साधना करने से आपको लेट फल मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। जो सच्चे हृदय और सच्चे मन के साथ इनकी साधना करता है, एक माँ के रूप से, साधक के रूप से जब इनकी साधना करता है, तो उनको पूर्ण रूप से ये प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार से ये प्राप्त होती है और किस प्रकार से योगिनियाँ दिखती हैं। जैसे हमने अभी कहा है कि ये माता ही होती हैं, तो योगिनियाँ जो हैं वो माँ ही स्वरूप हैं। अगर आप माता महाकाली की साधना करते हैं, काली स्वरूप की साधना करते हैं, तो आपको माता महाकाली योगिनी ही प्राप्त होगी। उनमें से चाहे आपको जैसे बोल दिया जाता है कि उनका प्रचंड रूप है, तो उनके जो तत्व है वो प्रचंड रूप तत्व ही प्राप्त होंगे, अग्नि तत्व ही प्राप्त होगा, क्रोध रूप ही प्राप्त होगा। और जैसे माता की शक्ति है, जैसे संहारक रूप है। और जैसे बताते हैं कि कुछ साधक ऐसे भी करते हैं, कुछ जो उनके जो गुरु हैं या फिर पहले से कुछ लोगों ने ये परंपरा चलाई है कि जो माता महाकाली हैं उन्होंने रक्त बीज के रक्त को चखा था, और तब उनकी जो शक्तियाँ थी वो और प्रचंड हो गई थी। तो कुछ लोग इसीलिए योगिनियों को जैसे बलि भी देते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। रक्त बीज का वध, और वो इसलिए उनका रक्त माँ ने लिया था क्योंकि जहाँ उनके रक्त की बूंद गिरती थी वहीं से एक रक्त बीज तैयार हो जाता था। तो ऐसी कोई माँ नहीं है जो कि जीवों की बलि ले और जीवों की बलि लेने से खुश हो या आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि माँ जो होती है वो कभी भी अपने द्वारा
जन्म दिए हुए, यानी कि हम सब उनके बच्चे हैं, उनके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव की हत्या लेकर खुश नहीं होती है। इसीलिए तामसिक भोजन ना दे। तामसिक भोजन देने से आपकी जो गति है उस गति को आप चेंज कर रहे हो, यानी कि आप जैसे आप उनकी बलि देते हो वैसे ही अपनी कर्म क्रिया के बीच फंस के रह जाते हो, और आपको माता योगिनी की साधना करने के बावजूद भी आपको उत्तम गति प्राप्त नहीं हो पाती। आप यही भटक जाते हो। यहीं आप भटकते रह जाओगे। वहीं जो सात्विक रूप से और माँ रूप से, प्रेम रूप से जो माँ की साधना करते हैं, उनको उनका जप तप करते हैं, तो उनको उत्तम गति भी प्राप्त होती है, मुक्ति भी प्रदान होती है, और उनको किसी भी प्रकार के प्रेत योनि शरीर में या फिर नेगेटिविटी से किसी भी प्रकार से उनकी पूरी प्रोटेक्शन रहती है। और किसी भी तरीके से जैसे बोल दिया जाता है कि अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं तो आपको गति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। योगिनी जो है वो योगिनी जो है वो गति प्रदान करने वाली है, यानी कि आपको उत्तम गति प्राप्त होगी ही होगी। और कभी भी ये ऐसा नहीं है कि सभी योगिनियाँ जो हैं वो शरीर पे आती हैं। जैसे बहुत से लोगों ने बताया हुआ है कि योगिनियाँ शरीर पे आती है, तो माँ जो है, माँ की प्रज्वलता, योगिनी स्वरूप की जो प्रज्वलता है वो सहन करने के लिए शरीर में बहुत तप चाहिए, और उनका एक कण भी किसी को सहन करना या उनका कण एक्सेप्ट करना शरीर के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रज्वलता ही इतनी है। ये तो उनकी छोटी मोटी शक्ति होती है, या फिर ये कहे कि जो मंत्र जाप करते हैं उनकी थोड़ी सी प्रज्वलता होती है, जो कि शरीर में हमारी कुंडलियों में खेल करके वो चीज़ें आती हैं, और उसी के ज़रिए वो कुछ लोग इलाज भी करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनमें तर्क वितर्क करते हैं कि जी योगिनी की जो साधना है वो तो ऐसे बात नहीं होती, यक्षिणी की साधना करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये बेनिफिट की अगर बात करें कि बेनिफिट देख रहे हो आप, तो बेनिफिट तक ही रह जाओगे। भक्ति जो चलती है वो प्रेम भाव से चलती है। वहाँ त्याग की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब आप पहले ही किसी चीज़ का बेनिफिट और तर्क वितर्क करने लगते हो तो वहाँ मिलकर के भी आपको नहीं मिल पाता। लेकिन मैं जो भी साधक है, जैसे राक्षस, जैसे यक्षिणी की साधना कर रहा है, मैं यही कहना चाहूँगी, यक्षिणी की साधना करने से अच्छा ये है कि आप योगिनी की साधना करें, क्योंकि योगिनी की साधना करने से आपको उत्तम गति प्राप्त होगी। वहीं जैसे यक्षिणी का अगर हम कहें कि यक्षिणी की साधना करने से किस तरह के नुकसान हैं, क्या हमें इनकी साधना करने से प्राप्त होगा, तो इनके पास बहुत सारी विद्याएं होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, और ये आपको संसार का हर एक सुख देने के लिए सक्षम होती है। पर यक्षिणी की साधना करने से आपके पास धन तो काफ़ी होगा, पर इससे क्या होगा, आपको उत्तम गति प्राप्त नहीं होगी, आपकी गति रुक जाएगी। अगर आप योगिनी माताओं की साधना करते हैं तो इनसे आपकी गति हो जाएगी, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो आपको शिव गुरु की साधना ही करनी पड़ेगी या लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, माँ पार्वती की भी साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मोक्ष की बात करें, मोक्ष तो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ साधक जैसे हमने बताया है कि मोक्ष तक तो जाते ही नहीं है, वो सिर्फ साधना रिद्धि सिद्धि यहाँ तक ही यही तक अटके बड़े हैं। कुछ कुंडलानियों में, कुछ तराटक में, कुछ दिव्य दृष्टियों में। अब बात करते हैं जैसे कुंडलानी का चलो ठीक है, ये बात सही है कि जिसकी कुंडलानी जागृत हो जाए उसको भी प्राप्ति, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, और जिसने परमात्मा को जान लिया उसने अपने सब कुछ जान लेने के बाद उसका वैसे ही मोहमाया से, अपने आप ही मोहमाया से जो मन है, हृदय है, वो हट जाता है, तो वो वैसे ही मोक्ष की तरफ चल पड़ता है।
तो ये प्रोसीजर एक अलग हो जाता है। तो बात करते हैं हम यक्षिणी की साधना के विषय में। जैसे बहुत से बोलते हैं कि यक्षिणी साधना करने से हमें ज्ञान, यानी कि वो जो भी आप उनसे पूछना चाहोगे, भूत भविष्य वर्तमान, वो आपको सब बताएगी। और रूप बदलने में भी माहिर होती है। ये रूप बदलने में भी माहिर होती हैं। जैसे यक्षिणी यानी कि यक्ष, गंधर्व और ये सब राक्षस। राक्षस ही कुल से हैं। तो इसीलिए ये धन और विद्या देने में पूरी तरह से पूर्ण होती हैं। और ख़ासकर बहुत से साधक, जैसे जिन लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है या आर्थिक समस्याएं हैं, तो वो तो इनकी साधना करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि उनको गतिविधि से कुछ लेना देना नहीं होता, ना ही मोक्ष से लेना देना होता है। उनको सिर्फ साधना से लेना देना होता है। और वो लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि ताकि हम लोगों के मन की बात जान सके, उनको जो भी हमारे सामने फालतू बोलता है हम उसको जवाब दे सके। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे भी जो भक्ति को तर्क वितर्क से तोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि इतना बड़ा अगर तू भक्त है तो ये मेरे बारे में बता या कुछ ऐसा बता। तो वहाँ भी इस तरह की कुछ भावनाएं लोगों के अंदर आती हैं। लेकिन किसी को साबित करके करना क्या है? आप अपने लिए कर रहे हो, किसी को क्यों साबित करना है? आपको साबित करने के चक्कर में मत लगो। आप अपनी भक्ति को करो, अपनी भक्ति में लगो। किसी की बातों पे ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये संसार है। संसार की बातों से अगर आप प्रभावित होगे, किसी के बातों से अगर आप प्रभावित हो जाओगे, तो आपकी जो भक्ति है वो सही रूप से सही चल ही नहीं रही है। आपको कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है उससे। कुछ बदले की भावनाओं में भक्ति कर रहे हैं, कुछ बदले की भावनाओं में कर रहे हैं भक्ति, तो वो भी भक्ति सही नहीं है। वहीं यक्षिणी की साधना करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। धन, जैसे बहुत से इनको पत्नी के रूप से भी करते हैं, बहुत से इनको कुलदेवी के रूप से भी करते हैं। इनको अलग अलग तरीके से इनकी साधनाएं की जाती है। और ये जो भी आप पाना चाहोगे ये देने में सक्षम होती है। लेकिन इस जीवन को अगर आपने जी लिया, यहाँ इस जीवन में जैसे आप जीते जी जब कर सकते हो तब कर सकते हो, अपने कर्मों को सुधार सकते हो। लेकिन शरीर त्यागने के बाद जब आपको उत्तम गति प्राप्त ही नहीं होगी, तब आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते। और ये संसार ऐसा है कि लोग जो हैं जीते जी एक दूसरे के लिए करने को तैयार नहीं है। जब आपको उत्तम गति प्राप्त नहीं होगी, आप किसी प्रेत योनि में भटक रहे होंगे, तो आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि किसी से उम्मीद मत करो। और ये भी उम्मीद मत करो कि अगर वो करवा रहे हैं किसी से, तो कोई ऐसा है जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो कर भी सकता है आपके लिए कुछ। तो जो भी करके चलना है वो अपने आप से सोच विचार करके साधना करो। ऐसी वैसी साधना के चक्कर में मत पड़ो। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी है तो माता लक्ष्मी का जाप करो, आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी। और अगर ये लगता है कि काफ़ी दुख आ रहे हैं जीवन में, तो उस दुख का कहीं ना कहीं कारण जो है वो आप ही हो। क्योंकि कुछ लोगों के घर में कोई परेशानी है तो वो परेशानी भी आप ही हो। उसको खोजने की कोशिश करो कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसी बस हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि योगिनी और यक्षिणी की साधना में हम यही कहना चाहेंगे, आप योगिनियों की साधना करें, माँ की साधना करें। क्योंकि माँ की साधना करने से आपको धन संपत्ति जो भी आप चाहते हैं वो सब भी प्राप्त होगा, मान सम्मान भी मिलेगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपको उत्तम गति भी प्राप्त होगी। आपका घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, शांति रहेगी। हाँ, और यक्षिणी की साधना करने से आपको धन संपत्ति सब तो मिलेगा, लेकिन आपका शरीर सूखने लगेगा, मन अशांत रहने लगेगा। कुछ टाइम के लिए ये साधकों को अच्छा लगता है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। जब तक अच्छा लगता है तब तक साधक को
जो चाहिए था वो प्राप्त ना हो जाए। और धीरे धीरे करके जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वैसे वैसे फिर उसको समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और रही बात इनको देखने की, योगिनियों की अगर हम बात करें, योगिनियाँ माता की तरह ही होती हैं। कोई जैसे बताया है कि ब्रह्मा स्वरूप है, मतलब उनकी शक्तियों से जो पूर्ण है वो ब्रह्मचर्य रूप, यानी कि वाइट कलर के वस्त्र धारण किए, कमल पुष्प हाथ में लिए, ये कमंडल हाथ में लिए नजर आती हैं। कोई नरसिम्हा के रूप में भी है, कोई नरसिंह रूप में है। और वहीं कुछ एक जो योगिनी है वो शिव रही है, मतलब वो शिव जैसी है। तो ये सब देवी देवताओं की शक्तियों से ही पूर्ण हैं। 64 योगिनियाँ हैं। हाँ, सब देवी देवताओं की शक्तियों से ही पूर्ण हैं। देखने में सब सुंदर हैं क्योंकि माँ स्वरूप है। और हमें जब इनके दर्शन हुए थे, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। खुशी भी होती है कि हमने माँ के दर्शन किए। जब हमने ब्रह्म स्वरूपनी माँ के दर्शन किए थे तो बड़ी खुशी हुई थी, बड़ा आनंद आया था। और आत्मा प्रसन्न हो जाती है जब आंखें खुलती हैं, तो ऐसा लगता है कि संसार का जैसे सभी सुख मिल गया हो। तो ये है जो परम सुख है, वो ये है, ये धन संपत्ति ये नहीं। जिस दिन आपने ये सब प्राप्त दर्शन किया, कर लिया, दर्शन किए, जिस दिन ये सब प्राप्त कर लिया, उस दिन वैसे ही आप अपने आप में पूर्ण हो जाओगे। और रही बात हमारी भक्ति की, हम तो शिव सेवक हैं, शिव पुजारी हैं, शिव की ही साधना करते हैं। ना सही रूप से हम कहे, ना हमारी मुक्ति की इच्छा, ना ही इस जीवन की इच्छा, और ना ही मोक्ष की इच्छा। हमें तो सिर्फ उनके चरण कमल चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए। वहीं सब कुछ है। और वहीं से सब कुछ हमें लगता है कि वहीं से हमें सब कुछ प्राप्त भी होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक आराध्य, कोई भी जो भी आपके हृदय से उठे कि हाँ हमें इनकी साधना करनी चाहिए, तो वहाँ आप साधना कीजिए। चाहे आप शिव की कीजिए, चाहे आप विष्णु की कीजिए, चाहे माँ आदिशक्ति की कीजिए, लेकिन ऐसी वैसी साधनाएं मत कीजिए। और मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे पास इन साधनाओं के लिए कॉल ना करें, क्योंकि हम इस प्रकार की कोई भी साधना नहीं देते हैं। आप किस देवी देवताओं की साधना हमसे ले सकते हैं, माताओं की ले सकते हैं, हनुमान जी की ले सकते हैं, या किसी भी तरह की देवी देवताओं की ले सकते हैं, जो कि आपकी उत्तम गति के लिए भी सही होगी। लेकिन इस तरह की हम साधना चुड़ैल, डायन, भूत प्रेत और तामसिक सिद्धियां हम नहीं कराते हैं। और रही बात तामसिक तो बिल्कुल भी हम नहीं कराते हैं। वैष्णो हमारे जितने भी हमारे पास जो भी हम जिसको भी हम सलाह देते हैं या बताते हैं, हम इसी सिद्धि शक्ति के बारे में बताते हैं। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे यहाँ या हमारे गुरु ने बताया था कि ये भोजन देने से, तामसिक भोजन देने से सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो जी हमारे पास ऐसी कोई साधना नहीं है। और रही बात, बस यही कहूँगी कि इस तामसिक भोजन या तामसिक गुरु जो भी हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि घर गृहस्थी में आप जितना इनसे दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यही हम आप लोगों से कहना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।